और अब बात शिवपुरी से बड़ी खबर की, जहां स्कूल संचालक की बेटी का कोटा में अपहरण किया गया है और 30 लाख की फिरौती की मांग की गई है। बैराड़ के स्कूल संचालक रघुवीर धाकड़ की बेटी का अपहरण हुआ है। नीट की तैयारी करने के लिए कोटा गई थी बेटी। परिजनों को फिरौती के लिए कॉल आया है। सोमवार देर शाम परिजनों को सूचना मिली। सूचना मिलते ही परिजन कोटा हुए रवाना। आप ये देखिए कि नीट की तैयारी करने के लिए बेटी गई हुई थी कोटा और इस दौरान उसका अपहरण कर लिया गया। स्कूल संचालक की बेटी है कोटा में, जो कि कोटा में तैयारी करने पहुंची थी और 30 लाख की अब फिरौती मांगी गई है। बैराड़ के स्कूल संचालक हैं रघुवीर धाकड़, जिनकी बेटी कोटा में पढ़ाई करने के लिए गई थी, नीट की तैयारी करने के लिए गई थी और उसका अपहरण कर लिया गया है। परिजनों को फिरौती के लिए कॉल आया। सोमवार देर शाम परिजनों को सूचना मिली और अब परिजन कोटा के लिए रवाना हुए हैं। बड़ी खबर है, जहां शिवपुरी में स्कूल संचालक की बेटी का अपहरण किया गया है और संवाददाता अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, पूरा मामला बताएं। बेटी का अपहरण हुआ है, स्कूल संचालक की बेटी के अपहरण की आशंका है क्या किसी पर? हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि ये शिवपुरी जिले के बैराड़ कस्बे में स्कूल संचालक है रघुवीर धाकड़। उनकी बेटी काव्या धाकड़, जो राजस्थान के कोटा में कोचिंग संस्थान में नीट की तैयारी कर रही थी, वहां देर शाम उसका अपहरण हुआ है। उसके बाद परिजनों के पास एक मैसेज आया जिसमें 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। फोटो भी मैसेज में के बाद व्हाट्सएप पर फोटो भी भेजे गए हैं, जिसमें बच्ची का मुंह बंधा हुआ है, उसके मुंह से खून भी आ रहा है और ये कहा गया है कि अगर 30 लाख रुपए तुरंत नहीं दिए गए तो बच्ची की हत्या कर दी जाएगी। जी, क्या कोई शक है किसने इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है? और जाहिर सी बात है कि अगर बच्ची के मुंह से खून निकलता हुआ नजर आ रहा है अशोक, तो उसके साथ मारपीट या दुर्व्यवहार भी किया गया होगा। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो इनके पिता है रघुवीर धाकड़, उनका कहना है कि पहले बच्ची इंदौर में रहकर के तैयारी कर रही थी, लेकिन वहां पर उसको धमकी मिल रही थी। उसके बाद इसे सितंबर में इसके कोटा शिफ्ट किया गया था और कोटा में वो नीट की तैयारी कर रही थी। तो उन्हें एक किसी व्यक्ति पर शक जाहिर किया, जिसकी सूचना उन्होंने कोटा के एसपी को, चूंकि वो कोटा पहुंच गए हैं, तो कोटा के जो एसपी हैं उनको इसकी जानकारी दी है। उस पर पुलिस वहां की तफ्तीश में जुट गई है। बहुत शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो एक व्यक्ति के ऊपर शक है, जिसके आधार पर पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है और आप देखेंगे बच्ची का अपहरण किया गया, उसको रस्सी से बांधा गया, उसके हाथ बांध दिए गए हैं और सबसे दर्दनाक बात यह है कि बच्ची के चेहरे से खून निकलता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात दमोह से बड़ी खबर की, युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। कोतवाली थाना अंतर्गत खजरी मोहल्ले का ये पूरा मामला है। मोहल्ले में मिली अंकेश राय की लाश, हत्याकांड की जांच में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दमोह से, युवक की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या किसने की है, कारण क्या हो सकते हैं, कभी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, तमाम सवालों के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। संवाददाता आशीष जैन जुड़ गए हैं। आशीष, सवाल यही कि आखिरकार युवक की हत्या किसने की, कारण क्या हो सकते हैं, क्या कुछ जानकारी अभी? रेणु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह सवेरे लोगों को जानकारी लगी कि एक युवक की लाश पड़ी हुई है मोहल्ले में। कोतवाली थाना अंतर्गत खजरी मोहल्ले का ये पूरा मामला है। जैसे ही लोगों को जानकारी लगी, पुलिस को इस पूरे मामले की घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने जब मौके पर पहुंची, पुलिस ने देखा तो युवक की मौत हो चुकी थी और युवक की पहचान है उसी मोहल्ले में रहने वाले अंकेश राय के रूप में हुई है। और अंकेश राय की हत्या किए जाना प्रतीत हो रहा, क्योंकि जिस तरह से सिर को कुचला गया है, सिर में काफी गंभीर चोट है। तो पुलिस का कहना है कि इस मामले पर अभी युवक की पहचान हुई है। अब किस कारण से हत्या हुई और किसने की, इसको लेकर के पुलिस पूरी जांच पड़ताल कर रही है। एक मकान के सामने उसकी लाश मिली है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है, आसपास के मोहल्ले वालों से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल हत्या का कारण पता नहीं चला है कि किस वजह से अंकेश राय की हत्या की गई है। हालांकि पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले का बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस जांच के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। अभी पुलिस शक के आधार पर जांच कर रही है। और बात उज्जैन से बड़ी खबर की, किसान की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। बलौदा लखा गांव में हत्या की गई है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं उज्जैन से, किसान की गोली मारकर हत्या की गई है। बलौदा लखा गांव में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। संवाददाता अजय पटवा जुड़ गया। अजय, किसने इस वारदात को अंजाम दिया है, कोई जानकारी अभी? ये देखिए, उज्जैन से 60 किलोमीटर दूर बड़नगर तहसील के भाट पछलाना का मामला है। किशन सिंह अपने घर से जो है रात को खेती में निगरानी के लिए गए थे और उस दौरान जब सुबह घर नहीं लौटे तो उनके परिजनों ने वहाँ खेत पर जाके देखा कि तो पता चला कि किशन सिंह जो है वो लहूलुहान हालत में खेत पर पलंग पर लेटे हुए थे। वहीं उसके बाद घटना की जानकारी लगते पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है कि हत्या किन कारणों से की गई है। अब जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। जी,
शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अजय। तो जाहिर सी बात है कि जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार किसने इस वारदात को अंजाम दिया है। इंदौर में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 लुटेरे आउटर रिंग रोड में लगातार लूट की घटना को ये अंजाम दे रहे थे। आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद कर लिया गया है। 15 मार्च की रात एक युवक के साथ इसने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दबिश देकर इन्हें पकड़ लिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, इंदौर से पुलिस के हत्थे चढ़े 3 लुटेरे जो कि आउटर रिंग रोड के पास लोगों को लूटते थे, लूट की वारदात को अंजाम देते थे। कैश, सोना, चांदी, जो भी कीमती सामान होता था लूटकर फरार हो जाते थे और इनके पास से लूट का सामान भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर है इंदौर से। तो 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और 15 मार्च की रात इन लोगों ने एक युवक के साथ लूट की वारदात की थी। तो आप ये देखिए कि आरोपियों के पास से लूट का काफी सारा सामान भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और 15 तारीख को इन लोगों ने एक लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था युवक के साथ। और जब इसकी शिकायत दर्ज करवाई तो ये मालूम चला कि ये तीनों ही लुटेरे, दरअसल ये 4 लुटेरे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये आउटर रिंग रोड के पास लोगों को लूट का शिकार बनाते थे। तो इंदौर में एक और बड़ी चोरी की घटना हुई जहां शोरूम को चोरों ने निशाना बनाया। शोरूम में लॉकर तोड़कर पैसे और दस्तावेज लेकर फरार हुए चोर और इस चोरी का पूरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 3 शेड हटाकर शोरूम में घुसते हुए चोर नजर आए हैं। तो कोकंज थाना क्षेत्र के MG रोड की ये पूरी घटना सामने आई जहां पर चोरों ने एक शोरूम को निशाना बनाया और देखिए किस तरीके से शातिर तरीके से ये दाखिल होते हैं एक शोरूम में और यहां से कीमती सामान चोरी कर ले जाने की कोशिश का जो वीडियो है वो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। चोरों ने शोरूम को निशाना बनाया और यहां से सामान चोरी करके एक पार से दूसरे पार शिफ्ट किया गया। मैहर में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 3 बाइक सवार की मौत हो गई। ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। आरोपी ट्रक चालक फरार हुआ। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मैहर में भीषण सड़क हादसा, 3 बाइक सवार की मौत हुई है। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी और इस दौरान 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ट्रक को जब्त कर लिया गया है। तो भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, ट्रक चालक फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। और ये मैहर का पूरा मामला है जहां ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। और चलिए अब आपको इंदौर में फाग उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर महिला मोर्चा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी झूमते नजर आए हैं। महिला कार्यकर्ताओं के साथ नेताजी ने होली खेली तो वहीं उनकी बहू भी उनके साथ कार्यक्रम में पहुंची थी। कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेली गई है। कार्यकर्ताओं ने देखिए किस तरीके से उत्सव, फाग उत्सव बनाया और इंदौर का ये पूरा मामला है। गीतों पर जमकर नेताजी भी थिरकते हुए नजर आए हैं। बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी झूमते नजर आए। बड़ी खबर इंदौर से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।